Good morning, my dear 7th standard students. Today is our SST. जैसे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था 6th स्टैंडर्ड में कि आप लोगों को SST में 3 पार्ट्स होते हैं. ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट चैप्टर नेम इज़ एनवायरनमेंट. In previous class I already told you about the environment. आप ये टेक्स्ट पढ़िए. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. आपकी बुक में एक खासियत ये है कि वो हर एक छोटी छोटी स्टोरीज से आपका पूरा चैप्टर को रिलेट करती है. तो ये स्टोरीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा. इट इज़ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड. ओके, तो मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊँगी जिससे कवर अप हो जाएगा सारा. तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बहुत लंबी छुट्टी के बाद रवि अपने स्कूल जाता है, तो वहाँ वो क्या देखता है कि जो प्लेग्राउंड के नेक्स्ट टू हिज स्कूल, जो प्लेग्राउंड उसके स्कूल के बगल में था, वो डगअप था, माने खुदाई हुई थी उसमें. और लोग क्या बता रहे थे वहाँ पे कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. अब प्लेग्राउंड पे बिल्डिंग बननी है तो रवि बहुत दुख हुआ, जिससे उसको आंसू आ गए. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, he shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." ओके, रवि को बहुत ख़राब लगा क्योंकि उस पर सॉफ्ट ग्रास घास थी, कुछ गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाइज थी, सब यानी क्या है, सब चली जाएंगी. तो असेंबली में जब रवि है, रवि प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, यानी प्रिंसिपल ने भी एकदम उदास होके कहा. वो भी सैड थे क्योंकि प्लेग्राउंड के हट के जब वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उन्होंने कहा, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग. उन्होंने कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है. इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण. So in the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" And Ravi don't know about what is environment. जैसे आप लोगों को नहीं पता होता है कि environment क्या होता है, तो अपनी क्लास टीचर से पूछता है वो कि environment, what is environment? तो टीचर कहती है, whatever you see in your surroundings, जो आप अपने अगल बगल देखते हो वो environment कहलाता है. तो रवि thought aloud, रवि सोच के कहता है, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो जितने भी नाम वो लेता है तो टीचर से कंफर्म करता है कि ये सारे क्या इन्वायरमेंट के पार्ट है. तो टीचर कहती है, यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटेड बाय नेचर माने कि वो प्रकृति ने खुद बनाया होता है, जिसमें इंसान कुछ नहीं. जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, सूरज हो गए, हवा हो गई, ये इंसान ने नहीं बनाई. इट मैन मेड तो है नहीं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेचुरल. ओके, ये नेचुरल थिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स. जो रोड्स है, कार्स है, क्लॉथ्स है, बुक्स है, तो ये किसने बनाया है, ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. नाउ वर्क इन पेयर्स. ये आप लोगों का तो क्लास एक्टिविटी है. इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द ऑनलाइन क्लास. सो लुक एट दिस ब्लू कॉलम. what is written over here? Environment is a basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? क्या होता है इन्वायरमेंट? हमारे लाइफ का सपोर्ट सिस्टम होता है, बेसिक लाइफ का, जो हमारी ज़रूरत होती है, बेसिक चीज़ें, वो हमारे इन्वायरमेंट क्या है, उसका सपोर्ट सिस्टम है. तो इट प्रोवाइड्स, हमें इन्वायरमेंट क्या देता है, एयर, सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है, और खाने के लिए खाना देता है, और रहने के लिए ज़मीन भी देता है. ना हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? तो ह्यूमन बींग में जैसे हम इंसान किस तरह से अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को
मॉडिफाई किए हैं, चेंज किए हैं। द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। ओके, ये सारा चीज़ होता है, हमने ही मॉडिफाई किया है। इतना अच्छा पहले के टाइम पे सिर्फ बैलगाड़ी चलती थी, हॉर्स राइडिंग होती थी, देयर इज़ नो कार्स, नो व्हीकल्स, तो बहुत शुद्ध हवा रहती थी। बट नाउअडेज़ क्या हो गया है, कार, बसेस, सारे यानी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ चलती है, जिससे क्या होता है, एयर पल्यूट हो गई है। ओके, तो ये सारा इस तरीके से हमने अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया। नाउ ह्यूमन बीइंग make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. Okay, now in this diagram just look at it carefully. Components of environment, कौन कौन से components हैं environment के? ग्रीन वाले सर्कल में देखो नेचुरल है, और नेचुरल में क्या क्या आता है आपका, लिविंग थिंग्स। इट मीन्स लिविंग थिंग्स कौन कौन होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, छोटे क्रिएचर्स हो गए। ओके, ये है आपका नेचुरल। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में आता है नेचुरल, जिसमें है आपका लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज़ योर लैंड, नेक्स्ट इज़ योर एयर एंड वाटर। ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है। अब इनको जो है इन्होंने क्या, किसमें लिविंग थिंग्स आता है आपका बायोस्फीयर में, लैंड आता है आपका लिथोस्फीयर में, एयर है एटमॉस्फेयर में, और वाटर है आपका हाइड्रोस्फीयर में। ये तो ऑलरेडी मैंने 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज, लुक एट द दिस पिंक सर्कल, हियर इट इज़ गिवन ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड इट मीन्स कि मानव द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा। तो क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको आदमी लोग ही बनाते हैं, पार्क्स को मॉडिफाई आदमी लोग करते हैं, ब्रिजेस भी इंसान बनाते हैं, रोड्स भी इंसान बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड। क्या है ये, ह्यूमन मेड। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज़ योर ह्यूमन। ओके, अभी तो हमने ह्यूमन मेड पढ़ा कि ये सब इंसान बनाते हैं। अब ह्यूमन क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट आप यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक इंडिविजुअल दिख रहा है सिंगल ब्लू शर्ट में, ये इंडिविजुअल है। देन इट मेक्स अ फैमिली, फैमिली से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से रिलीजन में डिवाइड हुआ, फिर एजुकेशनल हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक हुआ, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया। तो ये है ह्यूमंस। तो ये 3 कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, नाउ फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, living things, nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Natural environment में 2 होता है, biotic और abiotic। यहाँ पे देखिए अपने लेफ़्ट साइड में देखिए 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ब्लू कलर में और येलोइश में। Now biotic, the world of living organisms, the world of living organisms comes under the biotic. Example, plants and animals. And abiotic, the world of non-living elements. ठीक है, non-living elements. Non-living elements किसके अंदर में आता है, abiotic के, जैसे for example land. Now human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. Now next is your natural environment. अब वर्ड ओरिजिन देखें, राइट साइड में जो कॉलम्स बने हुए हैं, वर्ड ओरिजिन, एनवायरनमेंट। ये वर्ड कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया है। एनवायरनर मीन्स नेबरहुड, एनवायरनर मीन्स नेबरहुड। नाउ लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज़ बीइंग पुट टू। ओके, ये सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको पढ़ के अपने आप इसको ऑब्ज़र्व करना है, इसको सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व करना है। ओके, नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट पे आ जाइए, पैराग्राफ फर्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद, अभी मैंने आपको बताया ना नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, वही चीज़ इसमें दी गई है। नाउ इनको किस में डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। नेचुरल इन्वायरमेंट आपका, तो ये आपके क्या थे, डोमेन्स ऑफ द अर्थ थे, बताया था मैंने। नाउ फर्स्ट इज़ योर लिथोस्फीयर।
Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. तो लिथोस्फीयर तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था 6th स्टैंडर्ड में। लिथोस्फीयर क्या होता है, जिसमें सारे यानी लैंड सर्फेसेस आ जाते हैं, जिसके ऊपर सॉलिड क्रस्ट है जो, और टॉप लेयर जो होती है वो मिट्टी से कवर रहती है। ओके, इसमें क्या क्या आता है आपका, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, सारी चीज़ें जो लैंड पे होती है वो आता है। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग माने जो एनिमल्स के लिए घास वास नहीं उगाई जाती जिस उस ज़मीन पे, वो ग्रासलैंड्स कहलाती है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन लिथोस्फीयर में आती है। और ह्यूमन सेटलमेंट्स, अगर इंसान को कहीं सेटल होना है तो वो घर बनवाता है, तो घर तो लैंड पे ही बनता है, वाटर पे तो नहीं बनता है। दैट्स वाई ये सब क्या है आपका लिथोस्फीयर, ये वो डोमेन है जो हमको ये सब प्रोवाइड करता है। नाउ बिलो द पिक्चर, नेक्स्ट पैराग्राफ, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जैसे डोमेन ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर, तो डोमेन ऑफ वाटर किसको रेफर करता है, हाइड्रोस्फीयर को। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. तो हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, इसके अंडर पे सारे वाटर सोर्सेज आते हैं तरह तरह के। ये पिक्चर आप देखो क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना, जो सर्कल में बना हुआ है फिगर 1.2, डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। नाउ नेक्स्ट इज योर द एटमॉस्फेयर. It is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. क्या है आपका ये एटमॉस्फेयर, ये हमें किससे बचाता है, हार्मफुल रेज। जो अगर एटमॉस्फेयर क्या है, ये जो एक ब्लैंकेट की तरह अपने अर्थ को कवर किया हुआ है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर किया है, जो हमें किससे बचाता है, जो सन की हार्मफुल रेज होती है, स्कॉचिंग हीट जो जला देता है पूरा, उससे हमको ये एटमॉस्फेयर की लेयर बचाती है। और इस लेयर में क्या क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होता है तो वो हमारा चेंज करता है वेदर और क्लाइमेट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम साथ में मिल जाए तो ये होता है आपका बायोस्फीयर, जिसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ओके, ये नैरो जोन है, बहुत कम यानी इसमें रहता है जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है और जो हमारे लाइफ सब को सपोर्ट करती है। नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में आइए, ग्लोसरी में इकोसिस्टम दिया है येलो कॉलम में, इसे पढ़िए। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ओके, क्या होता है इकोसिस्टम, ये वो सिस्टम है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरेक्शन होता है। ओके, विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी से के थ्रू ये लिंक्ड रहते हैं। एट एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. How should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only kicker and sand, as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. ओके, एक एनसीसी कैंप में रवि और जैसी जाते हैं, तो वो जहाँ जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो वहाँ के बारे में बताते हैं। तो जैसे बताने लगता है जहाँ वो लोग जाते हैं एनसीसी कैंप के लिए, तो कि डाउनपोर है, ये कितने अच्छे से मुझे केरला की अपने होम टाउन की याद दिला रहा है, कैसे उसमें
ग्रीन ग्रासेस में पानी भरते थे और कोकोनट प्लांटेशन में पूरा डाउनपोर से हो जाता था पूरा इरिगेशन वगैरह। तो हीरा कहता है कि मेरे जैसलमेर में तो इतनी बारिश नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ रेत दिखते हैं, कीकर दिखता है और कुछ भी नहीं, और ज़्यादा दूर तक देखो तो हम कैमल्स देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये लोग का इकोसिस्टम है। रवि का इकोसिस्टम अलग था, उसका अलग था। Now Hira says, not just camels, if you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. ठीक है, वो हीरा कहता है कि कैमल ही नहीं, हम वहाँ पे ऐसे स्नैक्स, लिजर्ड्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी देख सकते हैं। तो रवि कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि हर जगह का अलग अलग वेजिटेशन होता है। तो अब देखो क्या टीचर रिप्लाई करते हैं, यस ये होता है। नाउ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़ है इकोसिस्टम, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे का पूरा करते हैं ज़रूरत, और जैसा इकोसिस्टम रहता है उस हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेता है, उस हिसाब से सब चीज़ रहता है। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? Now human environment. It is very lengthy chapter. Okay, just look at the right side. Do you know? Blue column. On 5th January every year the World Environment Day is celebrated. ओके, ये डेट आपको याद रखनी है कि 5 जून, सॉरी आई मेक अ मिस्टेक, इट इज़ नॉट अ जनवरी, इट इज़ जून। ऑन 5th जून एवरी ईयर, यानी हर साल 5 जून को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, नाउ नेक्स्ट बिलो दैट ग्लोसरी, येलो कॉलम, व्हाट इज़ गिवन, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम उस वक्त भी चलता था। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम ये होता था कि हमको यानी कोई चीज़ की ज़रूरत है, उस वक्त पैसे से लेन देन नहीं होता था। अगर मेरे पास गेहूँ है और मुझे चावल की ज़रूरत है तो मैं अपना गेहूँ थोड़ा सा एक्सचेंज में चावल के ले सकती हूँ। आज भी कई विलेजेस में ये काम होता है, कोई भूसा ले लेता है उसके बदले दूध दे जाता है। इस तरह की चीज़ें जो होती है वो बार्टर सिस्टम कहलाती है, जिसमें मोनेटरी फंड का कोई यूज़ नहीं होता है। ओके, जिसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है, सिर्फ सामान लेके सामान देना, ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट लैंड द लास्ट पैराग्राफ, ह्यूमन एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट? Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and become more varied. Humans learned new ways to use and change environment. Okay, human beings क्या होते हैं, वो environment से interact होते हैं, environment से interact होते हैं और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से modify कर लेते हैं। आज हमको घर की ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स को क्या करेंगे, सबसे पहले वो पेड़ काटेंगे लकड़ियों के लिए, हमारा इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो गया। उसे अगर कुछ बोना है तो वो ज़मीन खोदेंगे। ओके, हर तरह से नेचुरल सराउंडिंग्स को वो अडेप्ट कर लेता है। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो अपनी सिंपल लाइफ जीता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसके नेचर ने दिया रहता है उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया सब डिफरेंट अपनी थिंकिंग लाते गए और इंसान जो है नए नए तरीके इन्वायरमेंट को चेंज करने के सोचता गया और सीखता गया। उन्होंने क्या सीखा? दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना सीखी, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुओं को पालना सीखा, एंड लीड अ सेटल लाइफ, और एक सेटल लाइफ जीना सीखा कि एक जगह हम ठहर के घर बना के वहाँ रहना सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुआ था, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस्ड हुआ था, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम आया था, भैया मेरे पास
आज दूध है, मुझे बहुत सारा दूध है और तुम्हारे पास भूसा है, तो गाय को खिलाने के लिए भूसा चाहिए, आप मुझे भूसा दे दो, मैं आपको दूध दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं पैसा वैसा का जिक्र नहीं हुआ ना। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। ट्रेड enabled large trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Industrial revolution enabled large scale production. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उससे क्या हुआ था, प्रोडक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, ये हो गया आपका पूरा पैराग्राफ कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने आप फास्ट हो गया था और इन्फॉर्मेशन जो है और कम्युनिकेशन ईजी हो गया था पूरे वर्ल्ड में करने के लिए। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटर लेमन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. Humans must learn to live and use the environment in a harmonious way. Okay, get clear? इसमें ये बताया जा रहा है कि जब गर्मी पड़ती है तो हम जूसी वाटर लेमन खाते हैं और जब सर्दियाँ आती है तो हम रोस्टेड मूंगफली खाते हैं। तो ये क्या होता है, परफेक्ट बैलेंस करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट से नेचुरल एनवायरनमेंट को के बीच में परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना होता है ना। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। अब हारमोनियस वे मीन्स कि हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट, जैसे नल खुला छोड़ दिया तो पानी बह रहा है तो बहने दें, तो ये दिस इज़ नॉट द गुड वे। तो आप टैप को बंद कर दीजिए, तो वो आपका ये होता है हारमोनियस वे से अपना इन्वायरमेंट को यूज़ करना। Now Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her homestead during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. क्लियर हो गया? जैसे हिल्स वगैरह पे हम जाते हैं तो कितनी ग्रीनरी दिखती है हर माउंटेन्स पे और इसमें हिल्स वगैरह पे, और वहीं जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेत बालू दिखता है। तो ये होता है आपका इन्वायरमेंट। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से रीडिंग कर लेना है। अब वीडियो को पॉज करके और जो होमवर्क दिया जाएगा इसी के थ्रू आपको कंप्लीट करना है। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।